Hello and Assalamu alaikum. Welcome to Sports Banter podcast. My name is Faraz Taqir and today I have Usama and Amra with me. और आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का टेस्ट मैच जो आज शुरू हुआ है। सीरीज है, ये दो फर्स्ट टू मैचेस मुल्तान में खेले जाएंगे और जो थर्ड टेस्ट मैच है वो रावलपिंडी में खेला जाएगा। तो आज इसके प्रीव्यू और फर्स्ट डे का रिव्यू हम करेंगे। और फर्स्टली शान मसूद पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं और इंग्लैंड की तरफ से एज बेन स्टोक्स इंजर्ड हैं तो ओली पॉप उनकी जगह कैप्टनसी कर रहे हैं। एक नज़र हम लाइनअप्स पर डाल देते हैं तो पाकिस्तान की टीम ऑलमोस्ट वही है। आमिर जमाल वापस आ गए इंजरी से और शाहीन अफरीदी भी जो एक हो गए थे वो पाकिस्तान की लाइनअप में वापस आ गए। और इंग्लैंड की टीम में इनका पेस अटैक काफी नया नया है। ब्राइडन कार्स जो है इनका टेस्ट डेब्यू है। मार्क वुड जो है वो इंजरी की वजह से स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे। और बेन स्टोक्स एक मेजर इनका मिसिंग है स्क्वाड से, बट होपफुली ही माइट फीचर समवेयर लेटर इन द सीरीज। सो या कम पाकिस्तान वॉश के बाद अब इंग्लैंड के साथ उनकी थ्री मैच टेस्ट सीरीज है। तो सबसे पहले मैं उसामा आपकी तरफ आता हूँ कि आप कैसे इस टेस्ट सीरीज को देख रहे हैं और डे वन का साया अब अब्दुल्ला और शान मसूद की सेंचुरीज को कैसे रेट करेंगे। अच्छा, पहली बात तो ये है कि एज फार एज द सीरीज इट सेल्फ इज कंसर्न, मेरे ख्याल से पाकिस्तान को ना सीरीज के अंदर एक स्टेटमेंट देनी है आफ्टर दैट ह्यूमिलिएशन अगेंस्ट बांग्लादेश, जो कि मेरे मुताबिक वन ऑफ द वर्स्ट एवर डिफीट्स सीरीज बायलैटरल सीरीज डिफीट है इन पाकिस्तान हिस्ट्री। मतलब अगर हम साथ देखें ना कुछ हिस्ट्री में कुछ बदतरीन मैचेस को या बदतरीन डिफीट्स को, उसमें मेरे ख्याल से एक आपका मैच था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जो फाइनल मैच था आपका 1999 का। आपने पूरा टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेला, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी आपकी, लेकिन फाइनल में आके आप ऐसे फॉल्टर किए कि जैसे पता नहीं तुक्के से आगे थे आगे या डिजर्व भी करते थे कि नहीं, एक वो। फिर उसके अलावा आपकी एक वर्ल्ड वर्ल्ड कप डिफीट थी 2007 में अगेंस्ट आयरलैंड। डैट वाज आल्सो काइंड ऑफ नर्व ब्रेकिंग के उस तरह की हार होती है ना कि जहाँ पे कि आप जेन्युइनली अपनी टीम को क्वेश्चन करते हो कि आर दे इवन कैपेबल फॉर दिस दिस स्टेज और नॉट। तो आफ्टर डैट ह्यूमिलिएशन अगेंस्ट बांग्लादेश विच वंस अगेन देखा जाए तो बहुत बुरा था, ठीक है। इस तरह से हमारे बोर्ड ने उसकी बाद में स्क्रूटिनी नहीं की, उसके ऊपर बात नहीं की हम्म। जिसकी चाहिए थी। इट वाज अ मोमेंट ऑफ ह्यूज या इमेंस शेम, ठीक है, जो हमने सीरीज हारी है वो वाली। तो उसके बाद अब बस ये है कि चलें ठीक है, हार हो गई, टीम है हमारी, इसको हम ओन करते हैं जिस तरह पहले हम ओन करते आए हैं, दोबारा इनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन बात यह है कि फॉर दिस सीरीज वी वांट टू सी अ रिएक्शन। हार जीत बात की बात है, ठीक है। कौन है कौन हारता है, इंग्लैंड इज़ अ वर्ल्ड क्लास टीम इस टाइम पे, ठीक है, अब देयर विद द लाइक्स ऑफ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। टीम बहुत अच्छी है उनकी, सिस्टम उनका बड़ा अच्छा है, उनका बोर्ड फंक्शनल बोर्ड है, फंक्शन कर रहा है। तो व्हाट आई वांट टू सी इन दिस सीरीज इज कि हाउ डज माय टीम रिस्पॉन्ड्स। और रिस्पॉन्स में खाली ये नहीं है कि मैं ये देख रहा हूँ कि जीतते हैं कि नहीं जीतते, आई ऑल्सो वांट टू सी के इफ दे विन इन व्हाट मैनर डू दे विन। सही है जो बात कर रहे हैं कि हम एक अटैकिंग क्रिकेट लेके आएंगे, वी हैव अ सर्टेन स्ट्रेटजी, ठीक है। जेसन गिलेस्पी ने मल्टीपल टाइम्स बात की है कि हम एक सिस्टम के तहत खेलेंगे। इवन शान मसूद जो है उन्होंने तो आज शो भी किया अपनी इनिंग्स के अंदर कि वो किस तरह का माइंडसेट चाहते हैं। तो जिस माइंडसेट की बात कर रहे हैं, जो इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, उसको कंप्लीटली तो नहीं देखना, लेकिन कम से कम मैं एक उसका इनिशियल ट्रेलर देखना चाहता हूँ कि व्हाट आवर टीम वुड बी लाइक इन फ्यूचर। बाकी जीत जाए तो वेल एंड गुड, विशेष इनके साथ हैं, लेकिन लेट्स सी के हाउ डज द सीरीज गो। एंड द फर्स्ट डे 328 फॉर 4, तो पाकिस्तान फेयरली वन दिस मैच, ऑल्दो आई बिलीव के इन द एंड बाबर आजम लॉस्ट द विकेट a bit cheaply I would say, ठीक है। मतलब हम्म। that much great of a delivery, और मतलब स्ट्रेट थी वो, हाँ। तो स्ट्रेट थी, मतलब मेरे ख्याल से कोई 4 या 5 ओवर रह गए थे, खेल जाते तो अच्छा था, ठीक है। और वहां पे इनको नसीम शाह को भेजना पड़ा है, जो कि again हम्म। आखिरी पता नहीं थर्ड लास्ट सेकंड लास्ट ओवर के अंदर बहुत बचे हैं, इवन नसीम शाह भी आपके बोल्ड होने लगे थे। हम्म। बाबर आजम बस कह लें कि थोड़ा चीपली आउट हुए हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट पाकिस्तान वन ऑल द सेशंस एंड द डे इटसेल्फ। तो दिस इज यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगी। वोक्स जो है मेहाल में पता नहीं कितने सालों बाद आउटसाइड एशिया में हाँ, अपना वो खेल रहा है। 2021 के बाद वो फर्स्ट टाइम सिलेक्ट हुए आउटसाइड इंग्लैंड, मेरे ख्याल से हाँ, मतलब और एशिया के आप, लिए। हाँ, हाँ, और आप उससे आउट हो गए। तो वो मेरे लिए थोड़ी सी ना ये भी बात थी कि यार मतलब कि
कोई एटकिंसन से होते या किसी से होते तो समझ भी आती थी, वोक से आप यार, मतलब कि वो उसके लिए भी नया है यहाँ पे बॉलिंग करना, तो समझ लें आप। तो अच्छा नम्रा, आपसे भी मैं पूछूंगा टेस्ट का एक तो ओवरव्यू, और अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद की सेंचुरीज के बारे में, दोनों player हैं, शान मसूद भी और अब्दुल्ला, अब्दुल्ला शफीक हाँ, भी। अब्दुल्ला पे बड़ी क्रिटिसिज्म हो रही थी शुरू में कि जी क्यों उसे खिला रहे हैं, परफॉर्म नहीं कर रहा है, बट आई एम ऑफ द ओपिनियन के वी कैन नॉट राइट हिम ऑफ। ही इज, यस he has been taking his time to cement his place, but he has been doing well, ठीक है। I think he makes for a very good opener as a test batsman and we should keep playing him as far as we can, ठीक है। So and Abdullah Shafiq did his due, ठीक है। ही मेड श्योर के जो है ना वो अपना ड्यू कर सके। 102 ऑफ 184 इज वेरी गुड, आइड से फॉर अ टेस्ट मैच, ठीक है। हम हर वक्त बैस बॉल तो हम कर नहीं सकते, तो एंड टेस्ट मैच में कोई मेरे निहाल में बहुत कोई हैवी स्ट्राइक रेट पे एम्फसाइज भी हमें करना चाहिए। और शान मसूद वाज एक्सेप्शनल, ठीक है। शान मसूद ने अपने आप को मोल्ड कर लेता है, जैसी पिच होती है उस तरह वो अपने आप को मोल्ड कर लेता है। एंड आफ्टर साइम अयूब आई वाज मतलब कि वेरी सेटिस्फाइड कि जिस तरह अब्दुल्ला एंड शान की जो पेयर थी ना हमारे साथ चलती रही है। Although I have questions on Saim Ayub, because Saim Ayub, like I stated in our previous podcast, के he is one player जिसको हम consistently एक चांस दे रहे हैं हर फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। We have been playing him, but he hasn't been performing. He is very off form, ठीक है। जिस सामान ने मेंशन किया था एस्थेटिक्स पे कम, थोड़ा परफॉर्मेंस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो I don't know what's going on in his head. He has plenty career ahead of him. He's very young. ठीक है, तो बट अगर वो अभी नहीं करेंगे तो फिर तो उसकी जगह कोई और इवेंचुअली जाएगा, फिर रिप्लेस तो करना पड़ेगा, फिर हम किसी और जी, को खिलाएंगे। हुरैरा है हाँ, बेंच पे। एग्जैक्टली तो साइम नीड्स टू स्टार्ट वर्किंग ऑन हिमसेल्फ। दूसरा, बाबर को चलो ठीक है, आउट हो गए जैसे भी हो गए, विच वाज बैड आउट, आइड से आई थिंक इट वाज लाइक बनता नहीं था उस बॉल पे आउट होना। वो भी आप वोक से आउट हुए, लेकिन अब बाबर बाबर के पास कोई रीजन नहीं है टू नॉट परफॉर्म। ही इज आर स्टार बैट्समैन, ठीक है। पूरा पाकिस्तान आप बाबर आजम की बात करता है, वेदर यू लाइक हिम और जी नॉट, ही इज, ठीक है, हमारा मेन पोटेंशियल स्टार बैट्समैन। तो अब जब आपकी कैप्टेंसी आपके हाथ में नहीं है, यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड टू फोकस ऑन योर बैटिंग एंड लाइक प्रैक्टिस इट वेल एंड फोकस ऑन जी। ऑल द शॉट्स दैट जिस पे आप यूजुअली आउट होते हैं। और तकरीबन मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक ही तरह की शॉट पे जो है ना वो आउट हो रहे होते हैं, विच विच अगर किसी में सेंस हो तो शायद उसको उसको प्रैक्टिस कर ले ज्यादा। लेकिन लेट्स सी किस तरह। सऊद शकील थोड़ा ठीक खेल रहे थे, स्लो खेल रहे थे लेकिन ठीक खेल रहे थे आइट से। लेकिन अब मुझे नहीं पता, कल के सेशन में मुझे लगता है हम शायद इतना ना कर पाए, अच्छा, क्योंकि ये नसीम शाह को जो इन्होंने भेजा है मुझे ऑब्वियसली एज समझ ए नहीं आई नाइट वैसे वॉचमैन। नसीम शाह को क्यों भेजा जी, अभी एकदम से। क्योंकि अभी वो कल सुबह मेरे ख्याल से न्यू कि बॉल। मुझे हाँ लगता है वो कहते हैं न्यू बॉल पे अगर आउट होना तो नसीम चला जाए, ताकि वी हैव लाइक कोई अच्छा एक एक ओके बैट्समैन हमारे पास बच्चा हो, है ना। हाँ, वही दैट इज द नाइट ओनली वॉचमैन का रीजन। बेसिकली यही होता है कि आप एक सेव कर रहे होते हो अपने, मतलब शील्ड कर रहे होते हो अपने जो हाँ बाकी हाँ, देखिए बैटर्स हैं। आपके पास रिजवान आगा पड़ा हुआ है, ठीक है। आमिर भी आपकी बैटिंग कर लेते हैं, शाहीन भी कभी दो चार लगा देते होते हैं। तो मतलब कि सेंडिंग नसीम शाह वाज आई गेस पार्ट ऑफ अ स्ट्रैटेजी विच आई कैन से कि कुड बी अ फेयरली डिसेंट प्लानिंग ऑन देयर और पार्ट। उसामा, आपका क्या इस पे व्यू है कि उस नाइट वॉचमैन का कितना इम्पोर्टेंट रोल है, मतलब, या मतलब रिजवान सीधा ही आ जाता। नहीं, रोल डेफिनेटली है, उसको भेजना जायज़ था, भेजना उसी को बनता था, क्योंकि एट दैट पॉइंट अगर आप अपना प्रॉपर बैट्समैन भेज के उसको लूज़ कर दो हम्म। तो वो उसका ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन यहाँ पे चीज़ ये थी कि जैसे कि मैंने मेंशन किया था कि क्रिस वोक्स की बॉल के ऊपर नसीम शाह बोल्ड होने लगे थे। वो हम्म मतलब इतनी करीब से गई है, इतनी करीब से गई है बॉल को राइट स्टंप के पास, कि मतलब मुझे लगा था गया, ठीक है। और जब बाद में रिप्ले देखा यार, मैं कह रहा हूँ कि यार मतलब कुछ जादू ही हुआ है कि मतलब बॉल जा रही थी हिट्टों की तरफ, लेकिन हल्की सी वहां से गुजर गई है। तो अभी उस टाइम पे मेरे ख्याल से बाद में एक ओवर बचता था, ठीक है। तो लेट से अगर नसीम शाह वहां पे आउट हो जाते
और वहां पर रिजवान को आना पड़ता, ठीक है। तो फिर रिजवान के लिए वो आखिरी 6-7 बॉलिंग खेलना बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि उस वहां पे उन्होंने फिर अपना पेसर लगाना था। मेरे ख्याल से उन्होंने आखिर हम्म। आखिर करवाया भी उससे है, ये ब्राइडन कार्ड से। तो उसने आके सीधी स्टंप्स के ऊपर बॉल करवानी थी, और कोशिश ये हुई थी कि मतलब एलबीडब्ल्यू निकल आए। तो वहां पे मैच आपका जेन्युइनली खराब हो सकता था। जो मैंने स्टार्ट में बात की है ना कि डे हम्म बिलोंग टू पाकिस्तान, तो फिर वो डे इंग्लैंड का हो जाना था, क्योंकि अभी अभी अगर हम स्कोर देखें ना थ्री जी। ट्वेंटी पता नहीं कितना स्कोर था। तो ये स्कोर नो डाउट अच्छा है, ठीक है। अब हमें असल में ये है कि इस तरह का डिसेंट स्कोर देखने की आदत नहीं है बीइंग पाकिस्तान के। हम्म हम इस तरह देखते हैं तो हम कहते हैं यार क्या बात है क्या बात है, लेकिन बात ये है कि पिच बैटिंग पिच है। बैटिंग पिच है और ये उनके लिए इंग्लैंड स्कोर के का छोटा है ये अभी भी, छोटे आइड से। इंग्लैंड की कैप्टन ने खुद कहा है कि अगर हम जीतते तो हम भी बैटिंग करते, ठीक है। हाँ। तो इट्स बैटिंग पिच, सही है। तो यहाँ पे अगर हम ये कहते हैं ना कि बड़ी कोई हमने तबाही फेर दी है बैटिंग के अंदर, अच्छी की है नो डाउट, लेकिन कोई हमने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुश्किल पिच के ऊपर अच्छा स्कोर नहीं किया। ये एक्सपेक्टेड ही था, इतना ही करना था, एक्सपेक्टेड ही था, हाँ। ठीक है। हम आई बिलीव जो शान मसूद ने काफी लाइक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100 तक तो उसका ऑलमोस्ट 100 लाइक उसकी अपनी 100 तक तो उसका रन बॉल स्ट्राइक रेट था। तो आई हम्म। थिंक 80 to 100, चलो टेस्ट में 100 आप एक्सपेक्ट तो नहीं करते, बट जिस तरह की पिच है वही बात आ गई। तो अगर इस पे भी आप बहुत थोड़ा ज्यादा ही स्लो हो जाओ, अब जैसे आप सही के बिल्कुल सही कह रहे हो कि 1-2 विकेट्स और अभी एंड पे गिर जाती तो ये डे इंग्लैंड का के नाम जाता था। अभी भी मुझे हाँ लगता हाँ। है बैलेंस में ही है। अभी तो बैलेंस में ही है, अभी अभी कोई ये नहीं है कि कोई लेकिन पाकिस्तान की सुबह साइड में में होगी नहीं हमें covered। सुबह स्टार्ट होते ही आपका जो है ना नसीम तो पहले जाएगा ना न्यू बॉल के साथ जो है, ठीक है, वो तो चला जाएगा। सऊद का मुझे नहीं पता, लेकिन फिर आपके पास एटलीस्ट दो बैट्समैन शायद कुछ थोड़े से रन्स तो पुट अप कर ले, बट मुझे शायद इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं है। अच्छा, यार आपने शान इंग्लैंड का। की बात की है, हाँ मैंने हाँ आप यहाँ पे एक जी। चीज ऐड करना चाहता हूँ, वो ये है कि सेंचुरी उसने की है, ठीक है, ट्रिपल सेंचुरी उसने कर दी है, ट्रिपल कह रहा हूँ, उसने कर दी है। तो स्कोर से ज़्यादा मुझे ये पसंद आया उसने वो किस मैनर के अंदर की है, ठीक है। टेस्ट मैच के अंदर आके उसने, स्पेशली एक पाकिस्तान से टीम के अंदर जहाँ पे कि इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, प्लेयर्स को लाले पड़े हैं इस टाइम कि हम परफॉर्म कर दें, कोई हमारी जगह बच जाए, इस टाइम जेनवनली लाले पड़े हैं, उसने आके परफॉर्म हम्म किया। जैसे कि आपने कहा कि 100 रन तक उसका रन बॉल ही था, और 150 भी उसने कोई बहुत ज़्यादा बॉल्स खेल के नहीं किया, कोई उसका जी। 80 स्ट्राइक रेट था। तो मेरे 85, यस। करंट स्टेट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, ऑल द इनसिक्योरिटीज इन्वॉल्व, ऑल द सर्कमस्टेंसेस, उसमें आके उसने जो सेंचुरी की है वो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है। और जिस स्टाइल में उसने की है ना, हम्म वो जो कहता रहा है कि हम एक अटैकिंग क्रिकेट खेलना चाहते हैं, मैंने बार बार उसके हम्म। सुना है उस चीज़ को। हम्म तो उसने एज ए कैप्टन एक एग्जाम्पल सेट की है, ठीक है। हम्म और बाकी प्लेयर्स डेफिनेटली फॉलो करेंगे कि अच्छा हमारा कैप्टन इस तरह कर रहा है, इस तरह खेल रहा है, तो चले हम बेशक उसको उस तरह ना फॉलो करें, लेकिन कम से कम वो तो करें। फिर उसके बाद जो साउथ शकील आए हैं, ठीक है, जी। उनका मेरे ख्याल से स्ट्राइक रेट 50 के पास था, लेकिन इवन साउथ शकील शकील ने काफ़ी अनकन्वेंशनल शॉट्स खेले हैं। मुझे याद हम्म। दो को रिवर्स स्वीप्स मारे हैं, दो स्वीप्स के ऊपर इन्होंने चौके मारे हैं, ठीक है, फिर एक इन कवर ड्राइव भी थी। तो स्ट्राइक रेट बेशक इनका 50 से कम है, लेकिन साउथ शकील ने भी आके एक एडवेंचरस इनिंग्स खेली है। हम्म। तो मुझे मुझे ये लग रहा है, जो एक थोड़ा सा मुझे पॉजिटिव नजर आया इस चीज़ के अंदर, कि वो जो ये बात कर रहे हैं ना मेंटेलिटी की कि हमने एक अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, नॉट नेसेसरीली बेसबॉल खेलना है, उस तरह खेलना है, हाँ। लेकिन कम से कम ये ना हो कि आपका दो के आसपास रन रेट आया हो, 3 के आसपास, हम्म। फोर, एनीथिंग बिटवीन 4 and 4.5, दैट्स अ डिसेंट या कह लें गुड रन रेट। तो मेरे ख्याल जी। से ट्राई कर रहे हैं कि उस जोन के अंदर आए, और हाँ अगर ये कर पाते हैं तो आई फील लाइक कि शान मसूद would have a huge role to play, या he would be that person who would be setting example time and time again for a team. एग्जैक्टली, बिकॉज हम पास में बहुत डिफेंसिव खेलते रहे हैं Good और defensive. वो हमें जी। कभी भी फायदा नहीं हुआ डिफेंसिव क्रिकेट का। अच्छा, मैं इंग्लैंड की बॉलिंग पे थोड़ा सा आ जाता हूँ। ऑब्वियसली उनका पेस अटैक थोड़ा सा नया है, गस एटकिंसन के भी थोड़े हम्म से टेस्ट मैचेस हैं, कार्स का डेब्यू है, और अब मार्क वुड को वो इंजरी की वजह से वो हम्म पूरी टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे। तो उनकी बॉलिंग को आप लोगों ने कैसा पाया? स्पिन अटैक, जैक लीच और शोएब बशीर, और जो तीनों पेसर्स थे। शोएब बशीर के अलावा और कौन स्पिन है इसमें? जैक लीच। जैक लीच, हाँ, जी। तो जिससे तो ये नजर आ रहा है कि स्पिन कोई कोई ठीक है, मतलब कि कोई खास नहीं, इतनी वो नहीं, स्पिन नहीं चल रही इसके ऊपर, आपकी पेस ही काम करेगी।
स्पेशली फर्स्ट डे आई गेस था, तो उस तरह हाँ, स्पिन उनको उतना मिला नहीं, जिसकी वजह से शोएब बशीर को काफी अटैक भी किया शान मसूद ने अर्ली ऑन इन द although I'd इनिंग्स। say it's good performance from Gus. Gus is a great like future उनका स्टार है, ठीक है, he has हम्म। been like performing, और उसके यस। लिए ये भी खेलना इस तरह नहीं। ऑलरेडी फर्स्ट डे पे उसने 2 विकेट्स भी आपकी ले ली, जी। और आपके शुरू के ही आपके किसको, एक तो उसने साइम अयूब की साइम विकेट ली अयूब। है ना, और जी। दूसरी किसकी ली है? और दूसरी अब्दुल्ला शफी की, हाँ। हाँ। उसने अब्दुल्ला आपके शेख की। दोनों ओपनर्स को जो है उसने वो जी। जो है उनकी विकेट्स दिए, तो आई थिंक, आई वुड थिंक इट्स रीजनेबल बॉलिंग कंसिडरिंग द पिच। और यस। दो मैंने वो केविन पीटरसन का ट्वीट पढ़ा, किसी ने हाँ पढ़ा, हाँ। ही इज हाँ वाइनिंग वो भी अबाउट द अभी मैं फैक्ट शेयर कि वो करता है। हूँ। हाँ वो भी हाँ, अभी हम शेयर पिच के बारे में भी थोड़ी बात करते हैं। हाँ। तो भाई, इट्स आवर होम ग्राउंड, आई मीन ये यही मुश्किलात जी। हमें भी आएंगी जब हम भी बॉलिंग जी। करेंगे। तो सामा, आप इनकी बॉलिंग को कैसे असेस करते हो, जैसे कंसिडरिंग द पिच मैं ना कंडीशंस और ऑनेस्टली एवरीथिंग? मैं at this point I don't want to be way too critical on the bowling attack of England because obviously after the retirements of the likes of Stuart Broad and Jimmy Anderson, जेम्स एंडरसन, हाँ। जी। इनको कोर्ट एंड कोर्ट रिप्लेस करना तो बहुत मुश्किल था। ठीक है, ये वर्ल्ड जी। क्लास बॉलर्स थे, इन्होंने बहुत साल परफॉर्म किया है। इवन हम्म। अगर आप थोड़ा पहले आप क्रिकेट फॉलो करते हो, जब स्टुअर्ट ब्रॉड और ये जेम्स एंडरसन आए हैं इंग्लैंड टीम के अंदर, या तो इवन जी। फॉर गुड 2 to 3 years इवन दे वर लाइक प्रिटी एवरेज बॉलर्स, कोई इतना यस। खास। जेम्स एंडरसन तो लिटरली एट वन पॉइंट ही वाज लाइक कि यार ये क्या, ठीक है, जिस तरह इंग्लैंड इंडिया के बहुत श्रीशांत और ये आरपी सिंह वगैरह उन उस लेवल का। हम्म। तो बाद में आके इन्होंने काफ़ी पिकअप किया एंड दे रिटायर्ड एज लेजेंड्स ऑफ द गेम। लेजेंड्स ऑफ द तो गेम, या इन दोनों के बाद फौरन उसे पिकअप करना या किसी के ऊपर कहना कि यार ये बॉलिंग अटैक आके उनकी कमी पूरी कर दे, वो अनफेयर है। वो तो अनफेयर है, हाँ। हार्ड ऑन देम। बाकी डेफिनेटली ऑल दीज बॉलर्स, दीज ब्राइडन कार्स, गस एटकिंसन, ठीक है, दे हैव ह्यूज पोटेंशियल एंड He ऑब्वियसली Gus has huge potential. I'm हम्म। actually a fan already, गस मतलब के। गस हैज अ ह्यूज पोटेंशियल। और इनका इनका ये है कि व्हाट आई बिलीव इज कि दे हैव अ सेट सिस्टम इन प्लेस। इनकी काउंटी होती है, सही है, फिर इनके वाइट एलईडी T20 ब्लास्ट हैं, तो इनका सिस्टम जी। सेट है। तो और इनका दूसरा ये है कि ये प्लेयर को प्रॉपर बैक करते हैं, जो इनका प्लेयर आता है, हम्म। ठीक है। जी। अभी इनकी टीम के अंदर अगर हम देखें ना, ये हैरी ब्रुक हो गया, इवन ये क्रिस वोक्स, फिर बेन डकेट हम्म। या आपके जैक क्रॉली, तो इनको काफ़ी टाइम से ये लोग साथ लेके चल रहे हैं, इवन दो के हम्म। परफॉर्म नहीं कर सके अब काफ़ी जगहों पे। Exactly. Yes. फाइनली ये स्टेज पे आ रहे हैं कि जहाँ पे कि दे आर टेलिंग द वर्ल्ड कि हाँ हम भी कुछ हैं। और स्पेसिफिकली जी। अगर बेन डकेट को देखें ना, तो ही इज टर्निंग आउट टू बी एन ऑल फॉर्मेट प्लेयर। ये T20 के भी बड़े यस। प्लेयर हैं, हम्म। टेस्ट मैच के भी, ओडीआई के भी। तो ये इनके एक अपकमिंग 3 फॉर्मेट बैट्समैन है। बाकी इसके अलावा जो रूट तो आपके ऑलरेडी टेस्ट के लेजेंड हैं ही, एंड आई थिंक के ही वुड आर्ग्यूबली रिटायर एज वन ऑफ द टॉप 5 बैट्समैन इन टेस्ट Exactly. once once he is done। और हैरी ब्रुक जो है आपके, for the time being I don't think he has shown to be a top class or world class batsman for the test, but in the ODIs and T20s T20s. रिसेंटली इंग्लैंड के अगेंस्ट उन्होंने बहुत फिट खेला है, इन्होंने एक अकेला मैच जितवाया है इंग्लैंड को। IPL maybe he performed quite well as far as I लेकिन remember. परफॉर्म वेल, लेकिन हैरी ब्रुक्स के अंदर वाइट बॉल की बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, हम्म। और इन्होंने ऑलरेडी शो करना शुरू कर दिया है। जेमी स्मिथ को मैंने अभी इतना देखा नहीं है। क्रिस वोक्स जो है, ही इजंट वन ऑफ दोज लाइक सुपरस्टार्स, बट एट द सेम टाइम इज अ वेरी गुड यूटिलिटी प्लेयर, जो कि टीम के बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए एट दैट प्लेस एंड द ऑलराउंडर दैट ही इज, वो बहुत अच्छे प्लेयर है उस पोजीशन के लिए। ओली पोप पे क्या आपका ओपिनियन है? अच्छा, ओली पोप का ये है कि आई एम नॉट फुली कन्विंस्ड विद हिम एज ऑफ नाउ एज अ बैट्समैन। इन्होंने परफॉर्मेंसेज दी हैं कुछ, बट लेकिन उनको कैप्टन बना दिया, which कैप्टन was इट very वाज अ बिट, surprising for me. क्योंकि इन्होंने T20 की कैप्टनसी करवाई है हैरी ब्रुक्स से, ठीक है। हाँ, और कहने को अगर यहाँ देखें तो क्रिस वोक्स के पास ज़्यादा था एक्सपीरियंस, और जो रूट के पास भी था। जो रूट हम्म। मतलब आपका लेजेंड, ऑलमोस्ट लेजेंड ही जो रूट है आपका जो वो है, जो हाँ। रूट लिविंग लेजेंड है इनका तो। हाँ, हाँ। लेकिन अब अगेन पर्सनली आई थिंक कि ये ना, अब ये लोग इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये इनका सोचने का जाविया ज़रा अलग है, ठीक है। अब हम अभी आज तक जो है ना, उस कहीं ना कहीं उस डिबेट में है कि सिर्फ राज को वापस ले आए, शान मसूद आ जाएं। हाँ, हाँ, ये वो ये फ्यूचर लोग का सोच रहे हैं। ये इनका सोचते हैं, ठीक है। हाँ। इनकी सोच इस तरह चलती है कि जिसका हम जिससे हम नहीं मुकाबला कर सकते, तो ये प्रॉब्ली ओली पॉप को जो है ना फॉर द फ्यूचर रेडी कर रहे हैं। और ये कल राशिद ने एक बात की थी कि आपके प्लेयर जो है वो बेंच पे बैठा के नहीं बनते, ठीक है। अगर कैप्टन जो है वो कोई
लेक्चर से या कह लें कि किताबों से नहीं बनता। उसको खिलाएंगे, उसको एक्सपीरियंस करने का मौका जब तक नहीं देंगे वो नहीं बनेगा। तो आई थिंक दिस इज मोर ऑफ अ केस ऑफ वेयर दे सी ओली पोप एज अ लॉन्ग टर्म फ्यूचर कैप्टन स्पेशली इन रेड बॉल। तो उसके लिए उसे अभी से बना रहे हैं, ग्रूम कर रहे हैं। एंड जहाँ तक इनके सिस्टम की बात है, अच्छा है। तो आई फील लाइक कि ओली पोप वुड बिकम अ गुड कैप्टन वन डे, बट फॉर द टाइम बीइंग, हम्म as I said in the start, he hasn't fully convinced me. But again, this हम्म majorly young England side, excluding the two or three like big names. तो इस पे मैं कहना चाहूंगी, एकदम से दोबारा से टीम देख के मुझे ख्याल आया कि जो हम स्कोर है, ये तो जो रूट के लिए पीस ऑफ केक है। कि मतलब कि हम तो खुश तो हो रहे हैं कि हमारे हमने वी हैव पुट अप सम स्कोर ऑन डे वन, बट देन अगेन यू हैव जो रूट प्लेइंग मैन लाइक। जो रूट और ऑन टॉप ऑफ दैट जो जिस तरह का ऊपर ओपनर्स उनका स्टार्ट लेते हैं, हाँ तो हाँ अगर कोई हमने एग्जैक्टली। अर्ली ऑन विकेट्स ना ली तो। ना ली तो फिर वी आर जी स्क्रूड बिग टाइम। वो अच्छी खासी वो जल्दी फिनिश करके और लीड भी अच्छी जी खासी ले लेंगे। हाँ। जी। अच्छा, अब मैं थोड़ा बाबर आजम की रेड बॉल फॉर्म थोड़ी डिस्कस करना चाहूंगा। ये मैंने स्टार्ट भी पढ़ा था कि ये सिंस वाला हिज मैंने भी लास्ट स्टार्ट पढ़ा था। हाँ। टेस्ट 100, बाबर आजम has reached double figures in 15 of his 17 innings and 50 and 0 of his 17 innings। तो अगर चले ओडीआई T20 की, चलो समझ आती है कि आप इतना अटैकिंग उस तरह नहीं हो बाबर हम्म आजम में एबिलिटी, बट ओडीआई में भी चलो अच्छा है। बट टेस्ट मैचेस में इतना क्या, मतलब ये एक साइकोलॉजिकल अभी कैप्टनसी का जो सारा प्रेशर है या क्या, क्योंकि आज तो पिच भी उस तरह बैटिंग फ्रेंडली थी। तो हम्म ये कंसर्न हो है हमारे लिए, या फॉर्म उसकी वापस आ जाएगी? रेड बॉल में स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, दोनों से आपसे सवाल है। हम्म। वैसे तो लेट्स बी ऑनेस्ट, अ ट्रू गुड कैप्टन इज वन हु इज एबल टू हैंडल बोथ। ठीक है ना, जी कैप्टनसी एज वेल एज हिज ओन एक्चुअल जो जी उसका प्राइमरी जो उसका है, जो फॉर्मेट है ऑफ प्लेइंग, बी इट बॉलिंग या बैटिंग। ठीक है। तो अच्छा कैप्टन तो वही कंसिडर होता है ना जो कि दोनों कर लेता है। चले हम उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि शायद जी वो बीच में आपके जो उसको एकदम से निकाला शहीन निकाला और फिर को एंड वापस देन आ। फिर जी वापस रीइंस्टेट किया, सो मच पॉलिटिक्स गोइंग ऑन थिंग्स लाइक दैट। इवन दो ये सिर्फ इस साल में हुआ है, उससे पहले तो देर वॉज नो पॉलिटिक्स, लेट्स बी ऑनेस्ट। ठीक है, आप 3 4 साल आपने ठीक ठाक आपने अपनी जो है किया विदाउट एनी इंटरप्शंस, विदाउट एनी इंटरप्शंस ही थी ना। हम्म चलो वो भी आप छोड़ दो, लेकिन अब व्हाट वी आर गोइंग टू सी फ्रॉम हिम इन फ्यूचर विल डिटरमिन हिज लेगेसी। ठीक है। अब मतलब कि अब ही अगर क्योंकि एज फार एज आई रिमेम्बर किसी ने बोला था कि ही रिफ्यूज टू इवन अंडरटेक एनी क्या कहते हैं, कोई कोचिंग रिफ्यूज हाँ, की थी। वो किसी ने ठीक उनको है। सजेशन दी थी ना। किसी ने किसी, सजेशन दी हाँ। थी एंड ही हम्म डिड नॉट टेक अप। हम्म अब मुझे नहीं पता हाउ मच ट्रूथ देयर इज टू इट, एंड इफ दिस इज द केस देन ही शुड पुट हिज ईगो असाइड नाउ। सारे लोग आई थिंक शाहीन भी जाके बॉलिंग की उस कोई प्रैक्टिस कर रहा था यूके में, हसनैन ने किया है, और भी बड़े लोग कुछ ना कुछ जी अपने पर्सनली कर रहे हैं अपने ऊपर एफर्ट। तो ये भी कर सकते हैं। ठीक है। आई थिंक बल्कि इनको कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी, हर कोई इनके डिस्पोजल पे होगा इनको कोच करने के लिए, बिकॉज ही इज सच अ हम्म, बिग स्टार। ठीक है। तो अब इन पे आज की परफॉर्मेंस तो वाज वेरी अंडरमाइनिंग। ठीक है, कंसिडरिंग कि पिच उनके लिए ही बनी हुई थी टू जी लाइक परफॉर्म ऑन। बट चले अब लेट्स सी अगली इनिंग्स में देखते हैं, फ्यूचर मैचेस, बिकॉज नाउ दैट द कैप्टनसी बर्डन इज ऑफ हिज शोल्डर्स, he should solely be focusing on his cricket and show us some decent जी performances, यस because वो हमारे लिए क्रूशल है ये जो जी है, and बिल्कुल। people look up to him। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। सामा, आप कुछ ऐड करना चाहोगे इस पे? यार इस पे बस मैं यही ऐड करना चाहूँगा, मतलब ये स्लाइटली क्रिकेटिंग से ज़रा हट के बात है। आई जस्ट फील लाइक यार बाबर आजम एट दिस पॉइंट इन टाइम ही जस्ट नीड्स टू फॉरगेट के व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड हिम। हम्म ऑल दैट सुपरस्टार स्टेटस, मतलब कि पाकिस्तान का सुपरस्टार है, परफॉर्म करना है, ये वो, उसको फॉर द टाइम बीइंग अपने आप को ना सिर्फ एज अ क्रिकेटर देखना है, एज अ बैट्समैन देखना है। वो भूल जाए भाई हम्म ऊपर क्या हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, टूर्नामेंट हो रहा है नहीं हो रहा। उसको अपने ऊपर सिर्फ एज अ बैट्समैन फोकस करना है, ठीक है।
अभी रिसेंटली मैंने एक क्लिप देखा है, ये ना, जहाँ बाबर आजम प्रैक्टिस कर रहा था मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम के अंदर, तो कुछ फैंस आके ना बिल्कुल वो स्टेडियम साइड पे शोर कर रहे थे। तो बाबर आजम ने प्रैक्टिस रुकवा के ना ऊंची बोला है कि प्रैक्टिस के दरमियान शोर ना करो, ठीक है। हम्म। ये, अब इससे ये पता चलता है कि यार, एक प्लेयर जो है ना मेंटली जेन्युइनली डिस्टर्ब्ड है, सही है, कि अगर आप हम्म। वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो अब इसकी सीधी सी बात ये है कि जो एक्चुअल मैच होना है आपका, ठीक है, उसमें कोई ये तो नहीं कि उन्होंने ग्राउंड में एंट्री देनी है फैंस को कि आप जाके हम्म। बाबर आजम खेल रहे हैं, या उनको जो है ना, या ऐसा कह लो ग्राउंड के राउंड जो है ना कोई साउंड प्रूफ कोई शील्ड लगा देनी है कि बाबर आजम को शोर ना जाए, खेलना तो शोर के अंदर ही है, ठीक है, स्टेडियम है ओपन, भाई पब्लिक देखने आ रही है। तो मुझे ये लगता है कि बाबर आजम समवेयर ही इज मेंटली डिस्टर्ब्ड, नॉट इन अ बैड सेंस, जस्ट लाइक के उनका गेम से ध्यान काफी हट चुका हुआ है, सारा कैप्टन हम्म। बोर्ड के मसले ये वो सारा। आई थिंक देखिए अंडरलाइनिंग में बोर्ड हमारे प्लेयर्स को खराब करती है। जी। खराब करिए, उसका बोर्ड का डेफिनेटली रोल है, मतलब हम्म। अगर हम कहीं बात करेंगे तो बोर्ड के जिस तरह डिसीजंस रहे हैं, बार बार कोचिंग चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, हम्म। फिर आप कैप्टन से हटा रहे हो फिर दोबारा लगा रहे हो, एट दिस पॉइंट वी डोंट इवन नो कि मतलब बाबर ने खुद रिजाइन किया है कि उसको फोर्स किया गया है, विच इज हम्म। ग्रेट इन बिकॉज इट वॉज लाइक आउट ऑफ द ब्लू, बिकॉज यूजली रूमर्स यूजली आ रहे होते हैं कि हटा रहे हैं लगा रहे हैं। इस दफा देर वाज नो सच थिंग एंड आउट ऑफ द ब्लू यस। जी ट्वीट आ जाती है। तो काफी लेट नाइट और इसने लेट नाइट ट्वीट हुई की थी, थी। काफी लोगों को तो अगले दिन सुबह जाके पता चला कि ये भी हम्म। हो चुका हुआ है। तो वी डोंट नो कि मतलब उसे किसने किया है, और अगर मतलब उसे सेकंड टाइम उसे अगर फोर्स किया गया ना कि आप कैप्टनसी से हटो, तो ये इंतहाई गलत हरकत है, हम्म। गली आपके नेशनल लेवल लेजेंड के साथ जिसने आपको इतना सर्व किया, क्योंकि देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट बाबर्स एबिलिटी एंड हिज स्टेटस एज अ पाकिस्तानी लेजेंड, ही इज ऑलरेडी अ लेजेंड, जो उन्होंने कर दिया हुआ है, उनसे बड़ा एथलीट इस टाइम पाकिस्तान के अंदर नहीं है कोई, ठीक है। तो उसमें तो कोई नहीं है, तो बोर्ड ने ज्यादती की है, क्या हुआ है इस पे खबरें आएंगी आगे, उससे बात करेंगे, लेकिन वन लास्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू से इज के बाबर आजम जहाँ पे जो अभी कर सकते हैं ना, उनको अपनी क्रिकेट पर फोकस करना है, बेशक वो उसके लिए हम्म। रखें, बेशक कोई साइकोलॉजिस्ट हायर करें, या कोई कोई किसी जो, थेरेपी वगैरह लें कोई, हाँ जी। हाँ। लेकिन उनको क्रिकेट के ऊपर फोकस करना है सोली। और एक और पॉइंट ये है कि जितने ही दुनिया में बड़े एथलीट्स या लेजेंड्स रहे हैं दूसरी गेम्स के अंदर भी, इवन लेट्स से बास्केटबॉल माइकल जॉर्डन रहे हैं, हम्म। सबके कैरियर्स में एट सम पॉइंट डाउनफॉल आया है। एग्जैक्टली। Michael Jordan won those 6 rings with Chicago Bulls after like 2 to 3 years of staying away from the game of basketball. उनके फादर की डेथ हुई थी और गेम से दूर हो गए थे, वापस आके उन्होंने 6 चैंपियनशिप जीतनी शिकागो बुल्स के साथ, उनकी एक अलग स्टोरी है, पूरी सीरीज भी है इसके ऊपर। फिर सिमिलरली क्रिकेट के अंदर देखें तो विराट कोहली का ही पैच आया था जहाँ पे बाबर ने, यस एग्जैक्टली। ठीक है, नहीं, काफी, और मैंने कहा विराट कोहली की कैप्टनसी गई उनके ऊपर भी होगा कि जी। एकदम से वो गया, बट ही डिड नॉट गेट अंडरमाइंड बाय दैट, ही वाज मेंटली स्ट्रोंगर देन एवर एंड ही हैड मतलब कि आउट परफॉर्म्ड हिमसेल्फ। पोस्ट कैप्टनसी भी ही हैज बीन एक्सेप्शनल। तो बात करने का ये मकसद ये है कि जितने भी आपके लेजेंड्स हैं ना स्पोर्ट्स के, वो सारे एट सम पॉइंट इन देयर करियर्स वो गिरे हैं, ठीक है, उनको दुनिया ने धक्के दिए हैं, वो फुल नीचे तक गए हैं, लेकिन वहां से दोबारा खड़े हुए हैं वो। एग्जैक्टली। ये लेजेंड्स की एक क्वालिटी होती है कि जब दुनिया उनको अंडरमाइन करती है, जब लोग उनको अंडरमाइन करते हैं, जब फैंस कहते हैं कि यार ये खत्म हो गया, वो तब उठ खड़े होते हैं। और ये आपका लेजेंडरी स्टेटस डिफाइन करता है। ग्रेट प्लेयर आप हो, ठीक है, चीते आप हो, आपसे बेहतर कोई बैट्समैन नहीं है, लेकिन जो आपका एक वो ऑल टाइम ग्रेटनेस वाला स्टेटस है, आपका एक लेजेंडरी स्टेटस है, वो तभी सॉलिडिफाई होएगा अगर आप इस लम्ब से, इस फॉर्म से दोबारा उठ खड़े होगे। और जब आप इससे एक बार खड़े होगे ना, फिर आपको कोई दोबारा गिरा नहीं सकता, फिर बोर्ड भी कुछ नहीं है, फिर बाकी जो आपके क्रिटिक्स हैं वो भी कुछ नहीं है। लेकिन अगेन वंस अगेन इट्स ऑल अबाउट के बाबर इसको कैसे हैंडल करते हैं। आई प्रीटी मच फील लाइक ही वुड बी बैक, ठीक है, इट वुड टेक सम टाइम, बट आई फील लाइक ही वुड बी बैक इन द मिक्स ऑफ दोस ग्रेट बैट्समैन वंस अगेन। नहीं, लेट्स होप के बाबर रीडिस्कवर्स हिज फॉर्म और वो अल्टीमेटली पाकिस्तान के लिए फेवरेबल होगा एट द जाहिर एंड है। ऑफ द डे। जी। हाँ। चलिए मतलब एंडिंग थोड़ा लाइटर नोट पे, ये यही थी ट्वीट केविन पीटरसन की, और आई गेस माइकल वॉन ने भी थोड़ा यही कहा था कि रोड अच्छा ऐसे ही का है। बना दी है, और इसी तरह ही हाँ अच्छा सुनने वो में आया है, बट जी। होम ग्राउंड है, हम जैसी मर्जी बनाए। जी बिल्कुल ऐसी बस हमारी उनकी वो। मर्जी है, आप अपनी मर्जी की नहीं पिच बनाते। किसी ने जी। कमेंट किया नीचे, ट्वीट के नीचे से पहले हाँ वो कमेंट मैंने पढ़ा, कि यू आर नॉट बाबर टेकिंग इंग्लिश। ऐसे ही है, और इसका एक और रिप्लाई भी था कि बाबर आजम विल मेक द पिच ग्रेवयार्ड फॉर द बैट्समैन,
मतलब वो जब बाबर जाएगा तो ऐसा लगेगा कि बॉलिंग पे चेस्टा वो किसी ने रिप्लाई किया हुआ था। खैर मैं आप लोगों की यार प्रिडिक्शंस इसको क्या ही चाहूंगा। कहना है, मतलब हाँ वो सीन ये है कि अभी मैच स्टार्ट ही हुआ था, ठीक है। मतलब अभी मेरे ख्याल हाँ से हाँ, पिच आप ओवर द डेज चेंज हो जाती है, पहले दिन हाँ, तो पे आप नहीं, जज और नहीं कर अगर सकते। आपके लिए ग्रेवयार्ड आपके बॉलर्स के लिए, तो हमारे बॉलर्स के लिए भी ग्रेवयार्ड है, इक्वली ऐसे बिहेव ही करेगी हाँ, ना सबके इक्वली लिए। बिहेव यार करेगी। रोए हैं ये, रोने वाली बात की है इन लोगों ने। ये बड़ी मतलब रोंदू हाँ हरकत थी वैसे। हाँ, इनकी काफी केविन पीटरसन और वॉर्न वगैरह की ट्वीट्स वगैरह आ जाती हैं। ये चले दोनों रोंदू हो जाते हैं ट्विटर पे ऐसे वैसे। ऐसे ही है। लगी है सब कॉन्टिनेंट की आके, ये ना रोना शुरू करता। हाँ, ये चलो, ऐसे ही है। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वो समझ आती है इंग्लैंड की, लेकिन इनको हमेशा ये लैदा ही रोला शुरू हो जाता है जब एशिया में आते हैं ऐसे अराउंड। ही है। चलो अब मैं आप दोनों से प्रोडिक्शंस, वैसे ही ऑल्दो ये मतलब टेस्ट चैंपियनशिप के लिए तो पाकिस्तान का चांस बहुत मिनिमल नहीं ही है, है, और नहीं है, पता नहीं। इंग्लैंड का भी कहते हैं नहीं नहीं है। है, और नहीं है। हाँ। तो बट आप लोग इस सीरीज या इस टेस्ट मैच से प्रोडिक्शन क्या होगी मेरे डे इस वन के टेस्ट बाद? मैच की प्रिडिक्शन है कि ड्रॉ आ जाएगा। और उसामा मेरे आपकी? ख्याल से ये वाला टेस्ट मैच इंग्लैंड जीतेगा, सेकंड टेस्ट मैच पाकिस्तान जीतेगा और लास्ट वन ड्रॉ हो जाएगा। अच्छा, अच्छा। मुझे भी पर्सनली अभी ड्रॉ ही लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से पिच बिहेव कर रही है, हम्म। और आई गेस पाकिस्तान थोड़ा टाइम लेगा रन और स्कोर करने में, अनलेस इंग्लैंड उन्हें जल्दी आउट कर दे। आई थिंक कल वाला बड़ा क्रूशल दिन होगा, विच विल इवेंचुअली डिटरमिन के हाउ द रेस्ट ऑफ द 3 days विल यार पैन आउट। वो लेजेंड यस। डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान ना किस मेंटेलिटी से होता है। अगर तो आपने हाँ। मैच को कंक्लूजन देना है एक, तो फिर पाकिस्तान से बनता है कि भाई कल दोपहर तक डिक्लेयर करें, उनको बारी दें। अगर तो आपने सच में कोई रिजल्ट लाना है, अगर तो हम्म। आपका है कि भाई हम 150 कर लें, 200 कर लें। वैसे मैं बताऊं, हमारे लिए बेहतर होगा कि हम जरा टुक करते रहें, जितनी देर तक हम चलाते रहें वो हमारे लिए फेवरेबल है। क्योंकि बात ये है कि अगर ये जाते हैं ना उस अप्रोच के ऊपर, एक अटैकिंग के ऊपर, तो चलें थोड़ी हम्म। इंटेंट दिखाई, लेकिन आई स्टिल फील लाइक कि ये उनके लेवल के ऊपर अभी नहीं है, ठीक है। हाँ, हम्म, अगर ये हो गया, इन्होंने यहाँ से डिक्लेयर कर दिया और वहां से भाई बेन डगेट और वो क्रॉली ने आके 10 ओवरों के अंदर 100 मार दी, उनके साथ एग्जैक्टली, तो ऐसे ही यही मैं कह रही हूँ ये ना, जितनी पॉसिबल देर है। चला सकते हैं, जितनी देर चला सकते हैं चलाएं, मेरा ये मतलब है। मुझे डर ही उस चीज का है कि यार वो उनको दे दी बैटिंग, तो उन्होंने आके देखा कि यार ये हाँ, फटा यहाँ पे, उन्होंने और छठो इन्होंने फारिग रहो। मैं वही कहा है, वो उनके ओपनर नहीं तो चलो वो जो रूट ने आके काम तमाम कर देना आराम से जो है। ऐसे ही है। वो सिंस इट्स अ बैटिंग पैराडाइज, मतलब कि इफ इट कंटिन्यूज टू बी, तो जी, दिस विल बी लाइक चाइल्ड्स प्ले फॉर हिम। हम्म। एग्जैक्टली। चले अब इस पॉडकास्ट को हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग। इस पॉडकास्ट में हमने इंग्लैंड और पाकिस्तान के टेस्ट मैच का प्रीव्यू किया था। एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।